प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भाई। तरुण चौरसिया। हाँ प्रणाम महाराज। नमस्ते महाराज। प्रणाम नमस्ते नमस्कार। तरुण प्रणाम महाराज। कौन हो ये कौन? महाराज तरुण। हाँ भाई आप शुरू कीजिए आपका। जी महाराज। हाँ जी आप शुरू कीजिए। जी महाराज। समरी समरी बोलना है ना आपको? जी महाराज शुरू कर रहे हैं। हाँ। तो ये तरुण चौरसिया है, ये ज्वाइन कर रहे हैं और ये समरी बताएंगे। जो आर्टिकल था हमारा इस भक्ति सो इजी, भक्ति की दुर्लभता हिंदी में है, उसको वे समराइज करेंगे। जी महाराज। भक्ति भगवान को पाने का सबसे सरल व सहज उपाय माना जाता है। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण का कथन है कि काली काल में नारदीय भक्ति सबसे उपयुक्त मार्ग है। ज्ञान योग के लिए विवेक और वैराग्य सहस्रादि युक्त उत्तम अधिकारी की आवश्यकता होती है और राजयोग के लिए यम नियमादि के साधना की आवश्यक है। लेकिन भक्ति के लिए इस प्रकार की पूर्व की तैयारी की आवश्यकता नहीं समझी जाती। तू इंजीनियर यह से? बात स्वयं भगवान हाँ, गीता में स्वीकारते हैं तथा संत साहित्य में भी है। भक्ति का द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन क्या भक्ति सचमुच इतनी सरल है? माँ शारदा कहती हैं कि भगवान मुक्ति देने में संकोच नहीं करती, बल्कि भक्ति देने में संकोचाती है, क्योंकि भक्ति देने से म्यूट करो, अंदर संभळायचं बदू म्यूट करो, अंदर संभळायचं बदू तू इंजीनियर से यहाँ तक कि अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहना होता है। भक्ति सहज और सरल इसलिए है कि सभी प्राणी प्रेम करने में समर्थ है। किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं और वह दुर्लभ इसलिए है कि जिस अमूर्त ईश्वर को देखा नहीं जाता उससे प्रेम करना कठिन है, और जिस प्रकार निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है वह तो और भी कठिन है। यह कठिनाई प्रेम के स्वरूप को समझने और स्पष्ट हो जाएगी। प्रेम का अर्थ और उसके प्रकार। प्रेम का अर्थ है प्रियस्व भावम। प्रियत्व के संबंधी भाव प्रेम कहलाता है। जो वस्तु या व्यक्ति मुझे सुख प्रदान करता है वह मेरा प्रिय है, और उसके प्रति जो भाव है वह प्रेम हुआ। प्रेम की इस परिभाषा में प्रेम करने वाला व्यक्ति और सुख प्रमुख मापदंड माना जाता है, जहाँ स्वयं का सुखभोगी लक्ष्य होता है और इन प्रेमों में स्वार्थी प्रदान होता है। मन स्थिति का विकृत रूप के पात्र को कष्ट देने में आनंद का अनुभव करता है। प्रेम की दूसरी श्रेणी में प्रेमी प्रेम के पात्र को सुख प्रदान करना चाहता है और स्वयं भी सुख प्राप्त करता है, लेकिन इसमें भी स्वार्थ की गंध आती है। जैसे माता यह अपेक्षा करती कि पुत्र उसका भरण पोषण करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सांसारिक संबंध में स्वार्थपूर्ण ही होते हैं। इनमें ऐसे अपवाद भी पाए जाते हैं जहाँ प्रेमी प्रेम के पात्र सुख के लिए सदा त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे प्रेम में स्वार्थ आसक्ति लेश मात्र भी नहीं होती, लेकिन इस प्रकार के विशुद्ध प्रेम के दृष्टांत बहुत विरले मिलते हैं। माता पिता पुत्र आदि संसार में निस्वार्थ भाव से अपने सगे संबंधियों के कर्तव्य में सेवा सुश्रूषा करते देखे अवश्य जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ यदि प्रेम न हो तो भार स्वरूप हो जाता है। यदि कर्तव्य कर्म है तो प्रेम उसे रसमय बनाने वाला भाव। कल्याण की कामना, प्रिय का सुख पहुंचाने की इच्छा का दूसरा नाम प्रेम है। यह कहना उपयुक्त होगा। ईश्वर से प्रेम करना कठिन। अमूर्त अदृश्य ईश्वर से प्रेम न कर पाना भक्ति की दूसरी समस्या है। स्थूल दिखाई देने वाला जड़ अथवा चेतन वस्तु या व्यक्ति से तो प्रेम किया जा सकता है, लेकिन अदृश्य ईश्वर से प्रेम कैसे करें? फिर वे भगवान है जिनसे प्रेम किया जा सकता है और जो प्रेम का प्रतिदान देते हैं। ऐसा ईश्वर नामक एक सत्ता है। ऐसा विश्वास भक्ति के विकास में बहुत सहायक होता है। वस्तुतः इस विश्वास के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। भगवत भक्ति के विभिन्न स्तर। भक्ति का प्रारंभ सामान्यतः ईश्वर की किसी मूर्ति, चित्र आदि प्रतीक के औपचारिक और सकाम पूजा से होता है। विधिहीन, स्वतंत्रहीन, दंभयुक्त पूजा तामसी कही गई है। ऐसा प्राय देखा जाता है कि पूज्य के लिए सबसे निष्कृष्ट वस्त्र, फल आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पूजक को यह विश्वास ही नहीं कि जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है वह उसके इष्ट का प्रतीक है और उनमें उसका आविर्भाव हुआ है। श्रेष्ठ पूजा वह है जिसमें
भक्ति उसे सबसे प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्रभु को अर्पित करता है। यहाँ भी भक्त की स्वयं की इच्छा की पूर्ति ही मुख्य है और इससे उच्चतर श्रेणी की पूजा इष्ट देवता की विधि विशेष के अनुसार पूजा करनी पड़ती है। वहाँ स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करने की पूजा करने की छूट नहीं है, जैसे काली की पूजा व शिव की पूजा में अंतर है। और उच्चतम इष्ट की पूजा भक्त इष्ट को जीवन सत्ता का अनुभव करने लगता है, तब वह विधि निषेधों से परे चला जाता है और उसकी इच्छा व इष्ट की इच्छा एक हो जाती है। उसी की पूजा पूर्ण रूप से अनौपचारिक हो जाती है। भक्ति के चरम विकास में तो भगवान स्वयं भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं और भक्त को अपने इच्छा के अनुसार चलाने वाले भक्तों के अनेक दृष्टांत भक्ति ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैसे भगवान ने शबरी के भक्त वशीभूत होकर छूटे बेर भी खाए थे। सत्य तो यह है कि भगवान न भगवान से कुछ चाहता है और न उसे किसी प्रकार का कष्ट देना चाहता है। श्री रामकृष्ण एक सुंदर कथा से समझाते थे। 3 व्यक्ति जंगल में जा रहे थे। अचानक शेर ने दहाड़ सुनाई। पहला व्यक्ति डर कर बोला, शेर हमें खा जाएगा। दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, भगवान को पुकारो, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन तीसरे ने कहा, इतने के लिए भगवान को कष्ट देने की क्या आवश्यकता, चलो पेड़ पर चढ़ जाएं। प्रथम व्यक्ति भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, लेकिन ठीक भक्ति तो तीसरे की ही है। भगवत भक्ति की साधना के चरण सर्वधर्म पालन एवं संयम। भगवत भक्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम एवं विश्वास अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम सबसे कठिन साधना तो निस्वार्थता की है। निस्वार्थता हुए बिना भगवान में विश्वास नहीं होता, वो प्रेम भी नहीं उपजता। इसलिए प्रारंभ में सर्वधर्म एवं विहित कर्तव्य पालन को इतना महत्व दिया गया है। इसके साथ मन संयम एवं इंद्रिय निग्रह भी आवश्यक है। त्याग व सेवा। भगवान के प्रेम करने के पूर्व हमें अपने सांसारिक संबंधों को पवित्र एवं स्वार्थ रहित करना होगा। सदा दाता बनने का, दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों की निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, त्याग व सेवा भक्ति के आधार है। इसमें प्रतिष्ठित हुए भक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भक्ति के अभिलाषी साधक को सर्वप्रथम अपनी सांसारिक आकांक्षाओं को त्याग देना चाहिए। सकाम भक्ति। संसार में मांगने के बदले भगवान से मांगना दूसरा चरण है। सकाम भक्ति में दोष नहीं है, लेकिन भगवान में सांसारिक सुख सुविधा की याचना करना तो मानो राजा धीराज के लोकी परवल मांगना है जैसा हुआ। भगवान से यदि मांगना है तो ज्ञान, भक्ति, विवेक और वैराग्य मांगना चाहिए। निष्काम वेदी भक्ति। भगवान के प्रति प्रेम का आकर्षण आसानी से नहीं उपजता, अतः प्रारंभ में विधि के अनुसार कुछ अनुष्ठान करना है। इसलिए विधिवत पूजा करने का विधान है। दिन भर में 1-2 बार बैठकर निर्धारित संख्या में जप करना इसी विधि का अंग है। नियम विशेष में संज्ञा को बांधने की स्वयं के इच्छा से त्याग भी विशेष सहायता मिलती है। सेवक भाव। सांसारिक संबंधों के निर्वाह के लिए जिस सेवा का आश्रय प्रोत्साहित किया गया है, उसे प्रभु की ओर मोड़ देना चाहिए। प्रभु सेव है, स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। यह भाव अत्यंत शुद्ध एवं कल्याणकारी है। इसमें अहंकार नहीं आता। प्रभु के प्रति अपनत्व और निकटता का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रणाम स्वामी जी। वेरी गुड, अच्छा किया। तो इसको अगर हम देखें, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, तो उसमें कई स्टेप्स हो जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी है, प्रश्न भी आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही लोग इसको कहें। यानी इन्होंने तो किया भक्ति को आर्टिकल को किया, लेकिन भक्ति के आर्टिकल में भी चार लेवल हो सकते हैं। एक तो यह है कि भक्ति की परिभाषा, उसके बाद दूसरा प्रेम की परिभाषा, उसके बाद तीसरा भक्ति का प्रारंभ, और चौथा उनके लेवल एक एक करके जब आगे बढ़ते जाते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति ये जो आर्टिकल है, इसमें कई बातें आ जाती हैं, वो यहाँ पर संक्षेप में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अब पिछली बार का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक हमने टर्निंग विद इन जो आर्टिकल था,
उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो डिस्कस नहीं हुए थे। तो मेरा सजेशन है कि ईतू घोष और निवेदिता ने टर्निंग विद इन के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर दिया था, वो लोग इसको कर सकते हैं। ईतू घोष ज्वाइन किया ईतू ने? आज ज्वाइन किया है उन्होंने। तो लगाओ तो जरा। हाँ ईतू मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिए। अरे इस बार हमने सहना वावतु किया कि नहीं किया? नहीं किया। अभी अभी कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ये तो बोलो जी महाराज, क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहे हैं अभी। ओके देन निवेदिता। जी महाराज। आर यू रेडी विद देम? यस यस। द क्वेश्चंस वेर ऑन टर्निंग विद इन ना? हाँ जी हाँ। हाँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग विद इन स्पिरिचुअल लाइफ? Importance of turning within the spiritual life is maximum. Unless we turn within, the spiritual life will not start. We may do many japa, dhyan, austerities, but all will go waste as in the hole in a bucket. How much we fill the bucket, it will go waste only. Like the same way, turning within is very important. Without turning within, we cannot dive deep into our sadhana and do our chintan and higher thoughts and vivek vichar, which needs a lot of energy. That is only possible when we conserve our energy by turning within, that is controlling our desires, and then only we will get peace within. Second question is, how can you turn within? For this, Thakur has given a prescription. First is the repeat God's name and sing his glories. Second is sadhu sang. And third is solitude now and then, nirjan vas. And fourth is discrimination between the real and unreal. Third question is, have you tried to turn within? If you so, how? I am trying to turn within by regular japa and meditation, daily satsang with my sister and friend on phone, and by avoiding reading newspaper and watching TV, talking less and not give any comment unnecessarily, studying scripture daily, holy company. I talk to holy person on phone now and then, avoiding sansaric talk, avoiding Facebook and WhatsApp, only what is necessary that I am doing. While doing morning walk, I am listening to the YouTube satsang, and I try to help others whatever is possible for me, but avoid unnecessarily talk. Then last question is, if you are you successful, and what did you get within turning within? It is very difficult. What I have observed, we should not tell our sadhana to anybody. What is my personal experience? Whenever we are telling about ourselves to somebody, immediately sadhana will be less only, and some interruption will come, and we should not disclose our thing sadhana to everybody. The main problem I am facing, that
for me, the same routine is not possible to maintain. What I achieved from the turning within, I got more faith in God and more love for Thakur and Ma. I have experienced it that if we go 2 steps ahead to Thakur, he will come 10 steps towards us. Otherwise, the Sunday talk is coming as a boon to us. I'm getting mental peace and I can do japa with little more concentration. And I want to know more and more about Thakur and Swamiji. So one thing I want to tell, when I went to Banaras to meet Swami Brahmeshanandji, that time my mind was that only seeing temple and roaming here and there, that is also spiritual sadhana. But when Swamiji told me that that is only going outward, seeing all the temple and wasting, you have to do sadhana, you have to sit and meditate. That is a great lesson I have learned from Swamiji. Thank you. Okay. Good. महाराज जी मुझे क्वेश्चन मिल गया. Yes, बोलिए. हाँ. Ritu. First, to be introverted, it is necessary to discriminate between the real and unreal, because sense attractions and urge are very powerful to pull the mind out. Instead of pravritti, tendency of nivritti should be adopted, because there is no end to desires. Whenever arising in the mind, it is cancelled and the desires die away. Second answer for the second question. What was the To first try- question? Acha, what is okay? What is second question? Okay. To try to increase the number of japas, which slowly turns the mind within, singing or listening to the devotional songs, which depicts the glories of the God, by nivritti or rejecting or delaying the sankalpas. Then turning the senses inwards by feeding them with all spiritual or positive thoughts and ideas. Scriptural reading, discourses, meditation, japa, lila chintan, developing dispassion by discrimination, and simplifying the life and work. And the question number 3, 4, 5, I'm answering together. That is, I have just started practicing it. When I will find myself successful, then only I can answer these. Okay. Good. Good. So this was a session which was for the last class. पिछली क्लास का था वो इस बार हमने कर लिया. अब हम इस बार के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. सबसे पहले है सुबीर मजूमदार. संजय. हाँ, सुबीर प्रणाम महाराज मजूमदार जी. जोड़ दो. हाँ, प्रणाम महाराज जी. My first question, Maharaj, is for the article Bhakti. As you mentioned that even before Bhakti, one must have faith. Isn't it true Yes. that faith is not easy, but rather spontaneous? That is part of the question. And why are some people atheists? So first is आपका कि faith is spontaneous. So what is your question? Let it be spontaneous. What does it matter? My question was Whether the faith is spontaneous or whether it is developed, it hardly matters. okay. First is if there might be faith, which when you read about Thakur, when you are meet with the devotees of Sri Ram Krishna, then you develop faith in Sri Ram Krishna. So this is how you generally develop faith in a God or Godhead. When you read about it and meet people and you like it, and then you are interested. So that is the faith which developed. It is a faith which develops by reason. It is, you can say that faith developing by reason, that you can say. And the second is why some people are atheists.
By the But, same, you know, why they're- despite everything, they do not develop any faith. Despite Despite having हाँ, बोलो फिर से. despite having contact with spiritual people or anything like that, they remain atheists. They don't develop any faith. That is my So question. what you can't do anything. Their sanskaras are so great, so deep. It Right. is not. Some people just meet someone and they get faith, and Right. other people who will go on meeting with many people in atmosphere but continue to remain atheist. You can't do anything about it. There is Right. no reason why and how we can't help. Okay. Okay. Right, Maharaj. Right, Maharaj. Yes. Some people, why sanskar they are like that. Okay. ऐसे नहीं, family sanskaras, their background, ठीक है, अच्छा, okay. Second. Second question is, when Sri Ramakrishna said Naradiya Bhakti, what did he mean by it? And how is it different from other bhaktis like Shandilya Bhakti? Okay. Naradiya Bhakti means, you know, when you read the Narad Bhakti Sutras, Yes, they're Maharaj. so simple, you know. It is just continuous, just devotion to God, and there is not much of an intellectual going into it. And Swami Harshanandji, he has written a beautiful article. I suppose somehow I happened to got to get it, you know. On the net, I just tried to find out Shandilya Bhakti, and I got a beautiful article by Swami Harshanandji in Vedant Kesari 1978 January issue. That was on Shandilya Bhakti. And he has explained what Shandilya Bhakti is there and the difference between the two. We did not go into the details of what Shandilya Bhakti is, but the idea is that Naradiya Bhakti based upon emotions, you know, it attracts the emotions. Why Naradiya Bhakti Sri Ramakrishna says? Because he says there is no botheration about intellectualism. You need not go into the details of what God is there and how to do bhakti, etc., and whether the advantage, disadvantages, and all those details you need not go. That is why Sri Ramakrishna encourages it, because it is simple to understand and practice. So that is one is. Second is, it is practical of devotion. No intellectual gymnastics is there. But Shandilya Bhakti is very intellectual. I try to understand the sutras, very, very difficult. What Shandilya has done is, he has given the intellectual basis of bhakti. So he takes up praman, different types of praman. Prameya means God, whose nature of God. And then he has done Khandan Mandan. He has refuted anti-bhakti schools and has tried to establish bhakti schools. But it is intellectual. You don't bother about it. You don't need it. Whereas when you come to Naradiya Bhakti, is where very simple, straightforward, practical hints are given, definition of devotion is given, type of devotions they are given, what are the pitfalls, all these things are given. And finally, ideal bhakta. What is his ideal bhakta? That also has been given. So the whole practical scheme of bhakti is given there. That is why Thakur appreciates it, and we also like it. Okay? जी महाराज बिल्कुल. Third question, Maharaj ji, is how is Madhura Bhava, which the gopis had, is supposed to be the highest form of spirituality? Okay. You see, you can get details of it, analysis in Shri Ramakrishna Leela Prasang by Swami Sardanandji, and Swami Vivekananda also has done it in his Bhakti Yoga, etc. But थोड़ा सा समझना चाहिए भक्ति का अर्थ क्या. भक्ति का अर्थ अभी जो इसमें आएगा, in my article also it is there, Sakam Bhakti. I love God because I want something. A baby loves God because he wants a toffee. एक कोई कहानी भी है, यतीश्वरानंद जी has told that baby said that God, you put some snow
let there be a fall of snow. But what she wanted actually, that because of the snow, she will have some advantage. That is what it is. She just didn't want anything snow. She gave her, so said, I have fooled God. So we are also trying every time to fool God. That is succumb. So it is not love that we have already discussed. But we're coming to the various bhavas. Madhur bhav, Shant bhav, Dasya bhav, Sakhya bhav, Vatsalya bhav, Madhur bhav. 5 bhav. Shant bhav is I love God. Without I don't, there is absolutely no emotion there. Frankly, no, love means just a meditation on God and I like. That's all. Dasya bhav is like Hanuman. He is going. God is his master. उनके स्वामी है तो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, पर्वत ला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं. ये दास्य का भाव है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए. सख्य भाव है, उसमें भगवान से निकटता आ गई. राम और लक्ष्मण का जैसे है, थोड़ा अधिक निकट आ गए हैं. फिर है वात्सल्य भाव. वात्सल्य भाव में ये भगवान को बच्चा समझ रहे हैं, यानी उसके ऊपर अपना प्रेम इतना बढ़ गया है कि भगवान को मानो बच्चा समझ लिया. भगवान भी मानो बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति. और उसके बाद में है मधुर भाव. मधुर भाव में क्या है, ये रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. भगवान को मानो पति समझ लिया है और पत्नी के समय उनको प्यार कर रहे हैं. तो आप लोग जो कपल में रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम इंटीमेसी होती है ये मधुर भाव के अंदर. हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी होती है और कहते हैं कि इनमें पांचों भाव. सख्य का भाव है, पत्नी जो है वो पति की एक अपने मास्टर की जगह, यानी खुद को दासी समझ के उनकी सेवा करती है. कभी सख्य समझकर उनको वो समझाती है, बात करती है, एडवाइस करती है. उसके बाद में वात्सल्य है, वो समझती है कि मेरे बिना मेरे पति रह नहीं सकते. तो ये मधुर भाव के अंदर जब बाकी जितने भाव जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मधुर भाव को उच्चतम कहा गया. मतलब ये है कि हम अपना सर्वस्व भगवान को देना, भगवान के भगवान के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना. और उसका एक दृष्टांत ये भी है, एक आता है कि रुक्मणी जी भगवान की सेवा कर रही हैं और रुक्मणी जी को भगवान की सेवा करते करते बड़ा आनंद हो रहा है, सुख मिल रहा है. अचानक वो सोचती हैं कि मुझे सुख क्यों मिलना चाहिए, मैं तो अपने सुख के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान के सुख के लिए उनकी सेवा कर रही हूँ, मैं सुख नहीं चाहती. यानी जोर से बलपूर्वक अपने मन को हटाकर भगवान की सेवा में लगाना और यहाँ तक कि उसमें जो सुख मिलता है उसको भी दूर करना. तो ये एक बहुत हाई एक स्टैंडर्ड है. लव नॉट फॉर उसके लिए और कुछ नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए. तो गोपियों का भाव इसीलिए यहाँ पे भी कहीं पे आता है. भगवान को जैसे वो दृष्टांत मिलता है ना कि नारद जी गए वृंदावन, ओके, कृष्ण कैसे हैं मथुरा में, तो कि कृष्ण के सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द का उपाय है कि किसी भक्त के रज, सिर की रज जो है उनके भक्त के पैर की रज जो है उनके सिर पे लगा, है ना. तो क्या हुआ, तो नहीं मिली कि नहीं. अरे हम अपने हम तो भगवान की रज अपने सिर पे लगाते हैं, हमारी रज क्या भगवान के सिर पे लगाएंगे, इतना बड़ा पाप करेंगे, नहीं हम नहीं करना चाहते. तो गोपियों ने कहा कह रहे मूर्ख हैं ये लोग, ले जाओ हमारी रज ले जाओ, जितनी रज ले जाओ भगवान के सिर पे लगाओ, कि तुमको नरक मिलेगा. मिलेगा, नरक मिलेगा तो क्या होता, भगवान के सिर दर्द दूर करने के लिए हम नरक में जाने के लिए भी तैयार. तो ये एक दृष्टांत दिया है. इसीलिए कहते हैं मधुर भाव इज द हाईएस्ट. यू नो वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति. भक्ति यानी भगवान को प्रेम, और प्रेम का अर्थ है भगवान को सुख पहुंचाना. जहाँ कहीं भी प्रेम का अर्थ होता है वो है सुख पहुंचाना, अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना, इसको कहते हैं भक्ति. ये याद रखें. और इस दृष्टि से देखें तो हमारा जितना प्रेम है मोस्टली स्वार्थ है,
जो मैंने इस आर्टिकल के अंदर